हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 6 मार्च 2024 से होने वाले हैं, जिसमें मैं आपके कक्षा 9वीं के गणित विषय का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। इस क्वेश्चन पेपर को आप तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे। और यहाँ पे इस बार जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है वो सेट वाइज आने वाला है। 4 तरह के सेट बनाए गए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। आपको कोई भी सेट मिल सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर एक ही रहेंगे, बस क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर आगे पीछे रहेंगे, बस हो गया। ठीक है, तो चलिए आइए, आपके एग्जाम में 23 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और आपको मैं सभी क्वेश्चन दिखाऊंगा और इन क्वेश्चनों के आंसर भी देने वाला हूं। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा। आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेंगे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और यहां पे आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2 ब्रैकेट 2 माइनस रूट 2 का मान होगा, तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी 2। ठीक है, अगला देख सकते हैं, रूट 3 का दशमलव प्रसार है, तो यहां पे इसका राइट आंसर होगा अशांत अनावर्ती, इसका भी सी नंबर राइट आंसर होगा। आप तीसरा देख सकते हैं, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। और इसमें पूछा जाए, मान लीजिए कि द्विघात वाले बहुपद को क्या बोलेंगे, तो द्विघात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहेंगे। 3 घात वाले बहुपद को क्या बोलेंगे, तो त्रिघाती बहुपद। ठीक है, यहां पे आपसे पूछा कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो आपको बताना रैखिक बहुपद। ठीक है, आगे देख सकते हैं, चौथा नंबर, श्रीयंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े कितने समद्विबाहु होते हैं, तो यहां पे आपको बताना है 9। ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद 5वां नंबर है, निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है, तो यहां पे सी नंबर इसका राइट आंसर है SSA। ठीक है, इसका 6वां नंबर है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है, तो यहां पे आपको बताना है 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से ये पहले नंबर का आंसर कंप्लीट होता है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत सारा बेनिफिट आपको इस वीडियो से मिलने वाला है और आपके एग्जाम में यहीं से पूरा क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। तो चलिए आइए बढ़ते आगे। यहां पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, समान भुजाओं वाले 2 वर्ग डैश डैश होते हैं, तो यहां पे आपको बताना है सर्वांगसम। क्या लिखना है यहां पे, सर्वांगसम। दूसरा नंबर देख सकते हैं, 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री हो डैश डैश कहलाते हैं, तो यहां पे आपको लिखना है पूरक कोण। ठीक है, क्या लिखेंगे, पूरक कोण। इस तरह से आपको लिखना है। आइए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आप देख सकते हैं, तीसरा नंबर, निर्देशांक बिंदु 2,5 डैश डैश चतुर्थांश में स्थित है, तो ये जो है प्रथम चतुर्थांश में स्थित। यहां पे आपको लिखना है क्या, प्रथम। इस तरह से आपको लिख देना है। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला है चौथा नंबर, 2x + 5 = 0, तो x का मान डैश डैश होगा, तो x का मान आपको लिखना है -5/2। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पे आपसे पूछा गया है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश डैश कहलाता है, तो यहां पे आपको लिखना है व्यास। ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना। इसके बाद आगे देख सकते हैं, अगला 6वां नंबर है, 2 वृत्त सदैव डैश डैश होते हैं, तो यहां पे आपको लिखना है समरूप। क्या लिखना है, समरूप। इस तरह से इस पहले दूसरे नंबर का क्वेश्चन
का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, यहां पे पहला क्वेश्चन क्या है, मूल बिंदु के निर्देशांक। आप याद रखिएगा हमेशा मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो 0,0 होते हैं। ठीक है, और यहां पे दूसरा नंबर आपको बताना है बिंदु 2,3 का भुज है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, जैसे यहां पे x और y है, तो ये जो पहला होता है x होता है वो भुज कहलाता है, और जो y होता है वो कोटि कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं 5,6 में भुज क्या है, तो 5 भुज होगा और 6 क्या है, कोटि है। तो आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। यहां पे पहले नंबर का मैंने क्या बताया, मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, 0, और यहां पे दूसरा है बिंदु 2,3 का भुज है, तो यहां पे इसका 2 भुज होगा, राइट आंसर। ठीक है, ई नंबर। आगे देख सकते हैं तीसरा बिंदु a,0 स्थित होगा, तो ये आपका हो जाएगा x अक्ष। ठीक है, यहां पे यूक्लिडीज ज्यामिति, इसका जो आंसर होगा एक ही तल में बनी आकृतियां। अगला देख सकते हैं 5वां नंबर, 45 डिग्री का पूरा कोण। तो यहां पे आपको देखना है, यहां पे 5वां नंबर है 45 डिग्री का समपूरा कोण, तो ये हो जाएगा आपका 135 डिग्री। ठीक है, 6वां नंबर है 60 डिग्री का पूरा कोण, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहां पे आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया सत्य असत्य बताइए। ठीक है, यहां पे पहला क्वेश्चन क्या है, 2 चरों वाले एक घात समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं, ये आपका सत्य है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। दूसरा नंबर है, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को आंकड़े कहा जाता है, यह भी आपका सत्य है। इसके बाद तीसरा है, दंड चित्र सदैव ऊर्ध्वाधर बनाए जाते हैं, ये आपका असत्य है। इसके बाद चौथा है, r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r² है, तो ये भी आपका सत्य है। 5वां नंबर, वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्यक होती है यदि pa बराबर 0, ये भी आपका सत्य है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 6वां नंबर, एक वर्ग एक आयत है और समचतुर्भुज भी है, ये भी आपका सत्य है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया है एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या है, वर्ग अंतराल 90 से 100 में वर्ग की उच्च सीमा क्या है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, जो पहले लिखा होता है वो निम्न सीमा होता है, जो बाद में पीछे लिखा होता है वो उच्च सीमा होता है। तो इधर वाला क्या होगा, निम्न सीमा, और इधर वाला उच्च सीमा। ठीक है, तो इसमें देखिए 90 क्या है, निम्न सीमा, और 100 क्या है, उच्च सीमा। तो आपसे क्या पूछा गया, उच्च सीमा लिखिए, तो आपका उच्च सीमा क्या हो जाएगा, 100, इसका राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहां पे दूसरा नंबर, यदि a, b, c त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां हो तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है s बराबर a प्लस b प्लस c बटे में 2, ये इसका आंसर है। ठीक है, आइए बढ़ते आगे। नेक्स्ट नंबर क्या है, तीसरा, सर्व समीकरण x² माइनस 2xy प्लस y² किसके बराबर है। तो यहां पे आपको लिखना है x माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है, चौथा, क्या पूछा, y² माइनस 5y प्लस 6 का एक गुणनखंड है, तो यहां पे आपको बताना है y माइनस 2। ठीक है, इसके बाद अगला है, यहां पे 5वां नंबर, 2x प्लस 3y बराबर 12 में कितने चर हैं। तो यहां पे बताना है 2 चर हैं। क्यों, एक चर x है, दूसरा चर y है, तो यहां पे 2 चर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी का 6वां है, रैखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात होती है, तो यहां पे आपको लिख देना है 1। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब
यहाँ पे आप आगे के क्वेश्चन भी देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, 3/5 और 4/5 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका अथवा है संख्या रेखा पर रूट 5 को निरूपित कीजिए। इसके आंसर आपको आगे मिलेंगे। आप फटाफट से इन क्वेश्चनों को देख लीजिए और इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 + √3 और ब्रैकेट 2 + √2 को सरल कीजिए। इसका अथवा है 32⁵ का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां है बहुपद x + 5 एवं 3x - 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इसका अथवा क्वेश्चन है। यहाँ पे सर्वसमीका के प्रयोग से 105 × 106 का मान ज्ञात कीजिए। अथवा सहित के क्वेश्चन आपको तैयार करना है, आपको एग्जाम में अच्छे अंक लाना है। तो बताइए बिंदु 1,2, 5,6, -5,3 एवं 4,-5 किस चतुर्थांश में स्थित हैं, आपको बताना है। यहाँ पे इसका अथवा है बिंदु 0,-2 एवं 2,0 किस अक्ष पर स्थित है। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है निर्देशांक 4,-5 में भुज एवं कोटि का मान लिखिए। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि जो पहले लिखा होता है वो भुज होता है, जो दूसरा नंबर लिखा होता है वो कोटि होता है। तो यहाँ पे 4 भुज है और -5 कोटि है। इसका अथवा है निर्देशांक पद्धति में भुज एवं कोटि किसे कहते हैं। तो x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 11 नंबर है k का मान ज्ञात कीजिए। जबकि x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है। इसका अथवा देख सकते हैं x = 4y के कोई 4 हल लिखिए। आइए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 समीकरण 2x + y = 7 के कोई 4 हल लिखिए। इसका अथवा भी आप देख सकते हैं। बताइए 0,2 निम्नलिखित हल में समीकरण x - 2y = 4 का हल है या नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है यूक्लिड के द्वारा परिभाषित बिंदु एवं रेखा की परिभाषा लिखिए। इसका अथवा भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 सिद्ध कीजिए कि दो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती हैं। इसका अथवा भी आप देख सकते हैं। ये रहा आकृति में यदि AB समांतर CD, EF लंब CD और कोण GED एक बराबर 126 डिग्री है तो कोण AGE, कोण GEF और कोण FGE ज्ञात कीजिए। ये आपके एग्जाम में डायग्राम दिया रहेगा। आइए बढ़ते आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका है 15 जिसमें पूछा गया है दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। इसका अथवा भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका अथवा है सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 17 है एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसका अथवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले के लिए ज्ञात कीजिए। नंबर पहला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका अथवा भी आप देख सकते हैं। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 सिद्ध कीजिए कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आइए बढ़ते आगे। इसका अथवा क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 और यहाँ पे एक क्रिकेट मैच में दो टीम ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉलम बना है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आइए इन सभी क्वेश्चनों का आंसर भी आपको मिलेगा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा इसका अथवा क्वेश्चन और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा यदि x + y + z = 0 तो दिखाइए कि x³ + y³ + z³ बराबर होता है 3xyz है। ठीक है, यहाँ पे इसका अथवा है उपयुक्त सहसंबंधिका के प्रयोग से 3 - 2x ब्रैकेट 3 + 2x का गुणनखंड करना है आपको। और इसका क्वेश्चन नंबर 22 से सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। क्वेश्चन नंबर इसी का अथवा देख सकते हैं, ये रहा। और इसके बाद ये है आपका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, और इसमें पूछा गया है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इसका अथवा देख सकते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे। आपके एग्जाम में चाहे कोई भी सेट आए, पूरा यहीं से पेपर बनने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।